सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इन कैपेसिटर या इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन। ठीक है, हमने इससे पहले कैपेसिटर को पढ़ा, फिर कैपेसिटेंस को पढ़ा, फिर इसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जिसमें आपके पास पैरेलल था और उसके अलावा सीरीज था। तो इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि अगर हम कैपेसिटर के दो प्लेट्स के दरमियान किसी डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे और वो डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज हो जाए तो कैपेसिटेंस जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि दो प्लेट्स लेने हैं कैपेसिटर्स के। ये प्लेट आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाला जो प्लेट है ये आपके पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, ये दो प्लेट्स मैंने लिए हैं कैपेसिटर्स के। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मैंने क्या रखा है, डाई इलेक्ट्रिक। क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होता है जो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह होता है, लेकिन हम उनको पोलराइज कर सकते हैं। अब अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के दरमियान ना रखूं, इसको मैं इंडिविजुअली स्टडी करूं, तो इसके अंदर जो आपके पास एटम है वो इस तरह है कि उसके सेंटर में आपके पास पॉजिटिव है और यहां पे आपके पास क्या है, नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही मैं इसको प्लेट्स के दरमियान रखूंगा तो याद रखें इस प्लेट का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इससे नेगेटिव की तरफ आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम EXT कहते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हम इसको इसके अंदर रख लेते हैं तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये इनिशियली आपके पास न्यूट्रल होता है। अब ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। यहां पे इस तरह ये जो दोनों अपोजिट चार्जेस है, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्जेस जो है, ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस जो है इनके दरमियान में होता है और एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, थोड़े से फासले पे सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेपरेट। इस तरह यहां पर भी ऐसा होता है। ठीक है, यहां पर भी ऐसा होता है कि इसके ऊपर ये चार्जेस क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। अब ये जो चार्जेस इसके ऊपर अपीयर हो गए, जिसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन सिंबल्स जो है या साइंस जो है वो आपके पास क्या है, अपोजिट है। इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। कि हम एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में रखते हैं और उसके दरमियान डायपोल्स बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब यहां पे एक और फील्ड जो है इंड्यूस हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, एक फील्ड तो बाहर से है, एक फील्ड अंदर से है जो कि पॉजिटिव से किसकी तरफ है, नेगेटिव। इसको हम क्या कहते हैं, EI, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके ऊपर जो चार्जेस अपीयर होते हैं इसको हम इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, अच्छा। अब इसमें ये जो पोलराइजेशन हो गई, ये जो इसमें डायपोल बन गए, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, डायपोल। और अगर हम इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्यों कहें और इसके दरमियान डिस्टेंस d ले ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, P is equal to क्यों d, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम कहते हैं डायपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं, डायपोल मूवमेंट। क्यों और d को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट। डायपोल जो है वो दो तरह के बनते हैं।
एक आपके पास बनते हैं परमानेंट डायपोल, और एक आपके पास कुछ जो मटेरियल है उसमें क्या बनती है, टेम्पररी डायपोल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप रिमूव कर ले तो वो जो डायपोल्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, डायपोल जो है वो दो तरह के, एक परमानेंट, एक आपके पास टेम्पररी। जैसे कि H2O है, उसमें परमानेंट डायपोल है वाटर में। ठीक है, अच्छा अब इधर देख लें। अब बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि एक फील्ड तो यहां पे इंटरनल है और एक फील्ड आपके पास यहां पे क्या है, एक्सटर्नल। तो जो नेट फील्ड है, टोटल फील्ड, वो आपके पास क्या होगी, E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल। अब अगर इंटरनल फील्ड ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक और फार्मूला है, V इज इक्वल टू ED, V इज इक्वल टू ED। अब इधर देख लें, अगर इन दोनों के दरमियान बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की वजह से कम हो गई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो V भी क्या हो जाएगी, कम, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, कम। अब आपके पास फार्मूला है कैपेसिटेंस का, AC इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। अब अगर आपके पास V कम हो गई तो C क्या हो जाएगी, ज्यादा, C क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर तो इससे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास था, C इज इक्वल टू के A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तीन चीजों से तो हमें पहले भी पता है, एरिया, मीडियम और डिस्टेंस, ये कैपेसिटेंस को इफेक्ट करते थे। अब हमें चौथी चीज का भी पता चला कि कैपेसिटेंस जो है इसको हम इसके दरमियान जब हम पोलराइजेशन का प्रोसेस करेंगे तो इससे भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्जेस अभी डिपॉजिट हो गए हैं, इनकी अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, ये देखिए ये चार्ज पहले इसके साथ अट्रैक्शन कर रहा था, लेकिन पोलराइजेशन के बाद ये इसके साथ अट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, पहले जब वो इसके साथ अट्रैक्शन कर रहा था तो नीचे से जितनी भी चार्ज आ रहे थे वो उसको रिपल्सन ज्यादा, रिपेल ज्यादा कर रहा था, लेकिन अब ये इनके साथ बिजी हो गया और ये इसके साथ बिजी हो गया। अब इन प्लेट्स को मजीद चार्जेस की जो है इसने डिमांड की, बैटरी से मजीद चार्जेस भी यहाँ पे क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। ये जो मजीद चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट हो गए इसकी वजह से इसकी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज। अब इसके बाद आपके पास है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कि कैपेसिटर के जो प्लेट्स है वो बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले दिन भी बताया था, ये चार्जेस को स्टोर नहीं करते हैं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में किसको स्टोर करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। देखें ये आपके पास एक प्लेट है पॉजिटिव, ये आपके पास दूसरा प्लेट है नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं इस कैपेसिटर के साथ किसी सोर्स को अटैच ना करूं तो इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, जीरो। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल क्या होगी, जीरो। अगर मैं इसको किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर लूं और ये चार्जेस को क्या कर ले, स्टोर कर ले, चार्जेस को क्या कर ले, स्टोर कर ले, फिर इनके दरमियान कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे VF इज इक्वल टू V। अब पोटेंशियल आपके पास जीरो नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि पहले पोटेंशियल जीरो था, अब पोटेंशियल जीरो नहीं है। अब इस पोटेंशियल का हम क्या लेंगे, एवरेज। तो V इज इक्वल टू VF
प्लस वी आई डिवाइड बाय 2, ठीक है, वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाय 2। एनर्जी जो है कैपेसिटर पर जो स्टोर होती है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपके पास बराबर होती है क्यू इंटू वी। क्यू इंटू वी, क्यू चार्जेस है, वी क्या है, पोटेंशियल है। अब U इज इक्वल टू क्यू, V की जगह पे क्या लिखेंगे, VF की जगह पे हम क्या लिखेंगे V, और VI की जगह पे 0 डिवाइड बाय 2। इनसे क्या आएगा, U इज इक्वल टू 1/2 क्यू V, U इज इक्वल टू 1/2 क्यू V, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, कोई भी नाम दे दे। आप सबको पता है क्यों किस चीज के बराबर है, CV के। इसको यहां पे पुट कर ले, U इज इक्वल टू 1/2 CV इंटू V, तो U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि ये जो V है आपको पता है किस चीज के बराबर है, V इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय C। देखिए कैपेसिटेंस की इक्वेशन है क्यू इज इक्वल टू CV, अगर V निकालनी है तो ये क्यू डिवाइड बाय C, इसको यहां पे पुट कर ले, तो U इज इक्वल टू 1/2 CV की जगह पे क्यू डिवाइड बाय C का स्क्वायर, तो U इज इक्वल टू 1/2 C इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय C स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय C। ये आपके पास क्या होंगी, वो एनर्जी होगी जो कैपेसिटर्स के प्लेट्स पर क्या होगी, स्टोर होगी। अब अगर आपने इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो, किस फॉर्म में लिखना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, देखिए आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ले लें, ठीक है। C आपके पास बराबर है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, और V आपके पास बराबर है ED, किसके, ED। तो एक आपके पास V के लिए इक्वेशन है, एक आपके पास C के लिए इक्वेशन, दोनों को यहां पे पुट कर ले। U इज इक्वल टू 1/2 C की जगह पे A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, V की जगह पे E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, ये एक D इनके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर D, A एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर D। अब अगर आपने इसकी एनर्जी डेंसिटी मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है, एनर्जी डेंसिटी, तो इसके लिए इक्वेशन क्या है कि जो इनके प्लेट्स के ऊपर एनर्जी स्टोर हो गई है, ये वाली, अगर इसको आप वॉल्यूम पे डिवाइड कर ले तो इनसे क्या आएगा, एनर्जी डेंसिटी। तो U इज इक्वल टू, या एनर्जी डेंसिटी यहां पे आप सीधा लिखे, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी बराबर है U डिवाइडेड बाय V। U आपके पास एनर्जी स्टोर्ड है, V आपके पास क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, देखिए इधर लेके इसको, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी किस चीज के बराबर है, 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, V को मैं इस तरह लिख सकता हूं, A ज़रबे D लिख सकता हूं ना, A ज़रबे D, ठीक है। आप इस तरह लिखें A ज़रबे D, तो ये A कैंसल, D के साथ कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर, ठीक है। ये A और D आपके पास क्या हो गए, खत्म हो गए। अब अगर आपने इस एप्सिलॉन नॉट को निकालना है तो आप यहां से निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन R हमारे पास क्या था,
एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन नॉट आपके पास, एप्सिलॉन किस चीज के बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये तो मैंने इक्वेशन लिखा है जहां पे आपके पास मीडियम क्या है, एयर है या फ्री स्पेस है। अगर मैं इसके दरमियान मीडियम को इंसर्ट कर लूं तो आपके पास इक्वेशन इस तरह होगा 1/2 एप्सिलॉन एम इनटू ई स्क्वायर, या 1/2 एप्सिलॉन एम की जगह पे, एप्सिलॉन एम है मीडियम है, आप ये लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो ये भी आपके पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी।